आपको लगता है ना सीएस बहुत टफ है टफ, बट सीएस बन जाओगे ना, एक बार मेंबर बन जाओगे ना आईसीएसआई के, उसके बाद और भी टफ है। क्यों? क्योंकि जब हम स्टूडेंट होते हैं तो हम बोल सकते हैं कि मुझे इसका मतलब नहीं पता है, अभी मुझे क्या करना चाहिए। तो आपको आपके सर बता देंगे, प्रोफेसर बता देंगे, कोई बता देगा कि ये गलती है, इसको सुधार लो, ये चीज ठीक हो सकती है। सही है। एग्जाम में क्लियर नहीं हुए, नेक्स्ट अटेम्प्ट आया, नेक्स्ट अटेम्प्ट दे दिया, ठीक है। जॉब में जब मेंबर बन जाते हो उसके बाद क्या? उसके बाद क्या होता है? एक्चुअल मूवी तो स्टार्ट तब होती है, पहले तो सिर्फ ट्रेलर होता है। मूवी क्या है बाद में, कि आप ये नहीं बोल सकते कि ये इशू है, इशू ये है, लेकिन सोल्यूशन क्या है? सीएस सोल्यूशन ओरिएंटेड होते हैं। प्रॉब्लम को सिर्फ ढूंढना सीएस का काम नहीं होता है। आप अगर कंपनी में ये बोल दोगे ना कि यार ये प्रॉब्लम है, मुझे इसका सोल्यूशन ही नहीं पता है, तो फिर आप कैसे सीएस हुए? आपका काम उस प्रॉब्लम को ढूंढकर उसका सोल्यूशन निकालना भी है। आप बोर्ड रूम में जब आप मीटिंग के लिए भी बैठोगे, कुछ आपको क्वेश्चन पूछा गया, तो आपको उसका सोल्यूशन निकालना है। आप अगर बोलते हो कि मुझे नहीं पता इस सिचुएशन में क्या करना चाहिए, लॉ में बोला है कि ये कर ही नहीं सकते, ठीक है, नहीं कर सकते, बट कोई और तरीका है? हम कैसे कर सकते हैं? मैं इलीगल बात नहीं कर रही हूँ, लीगली ही मैं बात कर रही हूँ। अगर आपको नहीं पता है और किसी और सीएस ने बोल दिया कि नहीं हम इसको ऐसे भी कर सकते हैं, इंटरप्रिटेशन, हम ऐसे भी कंप्लायंस फॉलो कर सकते हैं, ठीक है, हमसे गलती हो गई बट हम उसको ऐसे सुधार सकते हैं, वो होता है कंपनी सेक्रेटरी। टेकिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी। सोल्यूशन ओरिएंटेड होते हैं कंपनी सेक्रेटरीज। आप प्रॉब्लम को बता दोगे और उसका सोल्यूशन नहीं बताओगे तो वो आप स्टूडेंट हो। आप जब मेंबर बन जाओगे तो आपको सोल्यूशन भी देना होगा, वो होता है कंपनी सेक्रेटरी। तो अपनी स्टडीज को ऐसे ही करो, इसी दिमाग से करो कि मैं कंपनी सेक्रेटरी बन चुकी हूं एंड नाउ आई एम डूइंग अ प्राइवेट प्लेसमेंट, नाउ आई एम डूइंग अ राइट इशू, this is how the documentation will be done, this is the process which I need to follow। तो आप सीएस जल्दी बनोगे क्योंकि आपने इस दिमाग को बता दिया है कि आई एम अ कंपनी सेक्रेटरी। आप एग्जाम दे रहे हो वो ठीक है, लेकिन अपने दिमाग को ये बता दो कि मैं कंपनी सेक्रेटरी हूं। पढ़ने के टाइम पर भी जब आप पढ़ भी रहे हो तो आप ये सोचो कि मैं कंपनी में ऑलरेडी हूं। मैं जब पढ़ती थी तो मैं खुद को कंपनी सेक्रेटरी मान लेती थी कि मैं कंपनी सेक्रेटरी बन चुकी हूं। और क्यों नहीं बता सकते आप दिमाग को? दिमाग को तो वही समझ आता है जो आप बताते हो। आप उसको बोलो खुश रहना है, वो खुश रहेगा। आप उसको बोलो ये बात का तुझे बुरा लगा है, तो वो दुखी रहेगा। आप उसको बोल दोगे कि मैं कंपनी सेक्रेटरी बन चुकी हूँ, आज मेरी बोर्ड मीटिंग है, मुझे ये नोटिस बनाना है, मैं कैसे बनाऊंगी? आप उसको बता दो कि आप कंपनी सेक्रेटरी बन चुके हो। आप उसको बता दो दैट यू आर अ चार्टेड अकाउंटेंट। उसको बता दो जो भी प्रोफेशन आप चाहते हो उसको जीने लग जाओ। क्योंकि जॉब में आप प्रॉब्लम सिर्फ बताकर पीछे नहीं हट सकते, आपको सोल्यूशन भी बताना पड़ता है, तब आप दूसरों से अलग बनते हो। क्योंकि कंपनी सेक्रेटरी का जॉब या कोई भी प्रोफेशनल जॉब सिर्फ ये नहीं होता कि आपको जॉब लग गई और आपकी लाइफ सेट हो गई। नो, मिथ है ये। आप जब तक अपग्रेड नहीं होते, जैसे एक फोन को सॉफ्टवेयर लगता है अपडेट होने के लिए, वरना वो स्लो हो जाता है, वरना उसमें इश्यूज आने लग जाते हैं, हमको उसको अपडेट करना पड़ता है, अपग्रेड करना पड़ता है। वैसे ये कंपनी सेक्रेटरी को, वैसे ये प्रोफेशनल को अपडेट करना पड़ता है खुद को, अपग्रेड करना पड़ता है खुद को, वरना कोई ना कोई आपकी जगह लेने के लिए बैठा ही है वहां पर। आपको डिफरेंट क्या बनाता है? आपका इंटरप्रिटेशन, आपके सोल्यूशन ओरिएंटेड पर्सपेक्टिव। आप अपने बॉस को बोलोगे कि ये प्रॉब्लम है मैम, आप मुझे बताओ क्या करना है, तो वो बोलेगी कि हमने तुमको क्यों हायर किया है? फिर हम खुद ही कर लेंगे ना, फिर सब जगह हम ही दिमाग लगा लेंगे। हाँ, कोई सिचुएशन ऐसी है जिसमें आपने अपना 100% ट्राई कर लिया, आपको कोई सोल्यूशन नहीं दिख रहा है, कुछ ही नहीं हो सकता है, देन वो अलग बात हो गई। बट जब तक आप अपने पूरे हाथ पैर नहीं मार लेते हो, आप ये नहीं सोच लेते हो कि ये मेरी कंपनी है, मुझे इसको बचाना है, मुझे इसको प्रोटेक्ट करना है, मुझे कंप्लायंस को फॉलो करना है, मुझे इसको ओवरली कंप्लायंस में रखना है, तब तक आप अच्छे कंपनी सेक्रेटरी नहीं बन सकते। तो जो चीजें मुझे समझ आती है, मैं सीखती हूँ, मैं आपसे शेयर करती हूँ। एंड अगर आपके भी ऐसे कोई एक्सपीरियंसेस होते हैं लाइफ में तो प्लीज शेयर, ताकि आने वाले जो कंपनी सेक्रेटरीज है वो इंस्पायर हो,
उन्हें पता हो, वो मेंटली प्रिपेयर हो कि सीएस इज नॉट जस्ट अबाउट लर्निंग, इट्स अबाउट लर्निंग एंड ग्रोइंग एंड गिविंग अ सोल्यूशन। और आपको डिफरेंट बनना ही पड़ेगा, दूसरों से थोड़ा अलग बनना ही पड़ेगा, उसके लिए आपको खुद को अपग्रेड करना पड़ेगा। दैट इज मोर इम्पोर्टेंट। ओके, सीएस इज नॉट इनफ, और भी बहुत कुछ करना है।